तुर्बत में मुसल्लह अफराद के फायरिंग से JUI के रहनुमा और मुमताज आलिमुद्दीन मुफ्ती शाह मीर बसंजो जहां बहक हो गए। ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था किसको भला, कुलभूषण जाधव को। मुफ्ती शाह मीर नमाज पढ़कर बाहर निकले तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी हाँ, ये देखा, खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है। कुलभूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से भारत को पकड़वाया, उस आतंकवादी को नमस्कार, मतलब उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई। लेकिन एक चीज उन्होंने अमेरिकन हुकूमत ने कह दिया है कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। AI कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई इंटरनेशनल लेवल। सोचा तो यही था कि ऐसा ही होगा कि नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर एंड पकौड़ा, लेकिन हुआ ये कि जी इस बार तो मुझे लग रहा है पकौड़े खा खा के लड़ रहे हैं। और हुआ भी यही है कि ना कहीं से अटैक रुके हैं, ना हमने अटैक रोके हैं, और ना ही TTP या फिर तालिबान ने अटैक रोके हैं। नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP+ समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। उन्होंने ही न्यूयॉर्क में बोला था कि हमारी आर्मी टेररिस्ट भेजती थी, वो हम मुजाहिदीन भेजते थे, हम अफगानिस्तान में और मे भी कश्मीर। वीडियो अवेलेबल है पूरी दुनिया के सामने। काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ पता नहीं होता, लेकिन भारत के अंदर सब चीज का पता होता है। अभी तो खैर पाकिस्तान और भारत और पूरे खित्ते के जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का, दुबई के अंदर। और लेकिन एक बड़ी अनहोनी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कुछ खबर होता है। आप क्रिकेट देख रहे हैं, जब आप क्रिकेट देख रहे हैं या क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, जिसमें लाइकली पॉसिबिलिटी है, 99% चांसेस ये है भारत ने जीत जाना है। ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं सिर्फ जीत रहा, भारत कुछ और चीजों में भी जीत रहा है। और वो ये है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि एक पाकिस्तानी स्कॉलर जिन्होंने कुलभूषण यादव की अरेस्ट में मदद दी थी, उनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने शूट कर दिया। पाकिस्तानी स्कॉलर, दिस इज व्हाट इंडियन मीडिया इज सेइंग। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान को किसी चीज का कुछ पता नहीं है, यहां कोई खबर नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर सिर्फ इतना ही पता है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, ये ही हमें आता है। जिस चीज में हम सबसे बेस्ट हैं वो ये है। एक शख्स है जिनका नाम है मुफ्ती शाह मीर। मुफ्ती शाह मीर जो है, कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से है। इनके ऊपर पहले 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं इनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि JUIF जो है वो, आपको थोड़ी सी ये बात भी बताता चलो, ये थोड़ी सी इसको एक और पैराए में भी देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वॉर भी चल रही है, और सेक्टेरियन वॉर कौन किसके दरमियान है? सलफीज एंड देवबंदियों के दरमियान। आपको पता है कि रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद है, उसके जो इस वक्त के जो हेड थे, मौलाना हक, जो हामिदुल हक साहब जो हैं, उनको कत्ल कर दिया गया था। अब एक और देवबंदी मौलवी है, ये जो मुफ्ती शाह मीर हैं, ये भी देवबंद है, जिनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान की जमात से है। इनको खुजदार के अंदर कत्ल किया गया है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि ये बंदा जो है, ये कुलभूषण यादव को पकड़ के देने में ISI की इसने मदद की थी। एक पाकिस्तान, और इनको पाकिस्तानी स्कॉलर कह रहे हैं वो, कि जिसने पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को, इस कुलभूषण यादव, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। एक मीनिंग तो ये है कि ये यकीनन इस्लामिक स्टेट ने करवाया है, एक बात। एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि भारत, आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बंदे मार चुका है, और भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय हुकूमत और लीडरशिप के लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है घुस के मारेंगे। उन्होंने क्या कहा था? घुस के मारेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। आप देखें, माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई। क्या ये इंडियन डीप स्टेट ने पाकिस्तान में इस बंदे को मरवाया है?
और इसका जो रंग आएगा वो ये है कि एक सेक्टेरियन वॉर है, क्योंकि इनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की JUIF से है, और क्योंकि ये देवबंदी हैं, और क्योंकि जो सलफीज यानी कि इस्लामिक स्टेट और जो दाइश है वो आजकल देवबंदियों के पीछे पड़ी हुई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एक जंग है, ये एक सेक्टेरियन वॉर है। अभी कल ही तो अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में जारी की थी कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मत जाएं, वहां पे हालात ठीक नहीं है। अब ये जो बंदा है, इसको सुनने में आया कि तुर्बत के अंदर एक छोटा सा टाउन है किच। तुर्बत जो है ये सबसे ज्यादा इज अ हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी, वहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो होती है, जहां पे बहुत सारे लोगों को जो है वो जो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के अंदर। और तुर्बत में जाना आसान चीज नहीं है। तुर्बत इज अ नो गो एरिया फॉर पंजाबीज के लिए, तो नो गो एरिया है, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी नो गो एरिया है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पंजाब का ID कार्ड है तो फिर तो आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना वो आपका ID कार्ड देके अगर आप दहशतगर्दों के बलोच मिलिटेंट्स के हाथे चढ़ जाएंगे तो दे कैन किल यू। दिस इज व्हाट अ स्टोरी। अब यहां पे देखना है कि क्या भारतीय मीडिया जो इसको हाईलाइट कर रहा है, उनको खबर कहां से आई? क्या उनको उनकी इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है? क्या भारतीय मीडिया को या भारत ने अगर ये फैसला कर लिया, अभी थोड़े दिन पहले ही तो पाकिस्तान ने कहा था कि 9 साल हो गए हैं कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के पास, 9 साल हो चुके हैं कुलभूषण यादव को, ये पाकिस्तान ने कहा था। तो क्या भारत ने ये पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि 9 साल हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास कुलभूषण यादव है तो ये लो वो बंदा जिस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की थी, हमने उस बंदे की उड़ा दिया। इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये भी है कि भारत को इस चीज का पता है कि कुलभूषण यादव ने कभी वापस नहीं आना, तो ये पैगाम दे दो उनको कि जिस बंदे ने आपकी हेल्प की थी। और सवाल तो ये भी है अभी कि क्या ये वाकई वो बंदा है, क्या वाकई ही ये वो शख्स है, या कि शोर डाला जा रहा है, या कि हालात पैदा किए जा रहे हैं, तासुर दिया जा रहा है। लेकिन अगर भारतीय मीडिया इंतहाई कॉन्फिडेंस, और सिर्फ एक मीडिया नहीं, सारे का सारा, इसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं। देखें, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को दाद देनी पड़ेगी। वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, और पाकिस्तानी दे कांट डू एनीथिंग। इनको नैरेटिव बनाने नहीं आता। इनको नैरेटिव एक चीज में बनाना आता है, इमरान खान अंदर, इमरान खान बाहर, इमरान खान के बारे में ट्रंप का फोन आएगा, बस इस चीज में नैरेटिव बनाए। द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन इज पाकिस्तान। कख पता नहीं बॉर्डरों के बाहर क्या हो रहा है, कख पता नहीं। अब मुझे ये बताएं, कुलभूषण यादव जिनकी उम्र कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है 51 साल है, बिजनेस करते थे, चाबहार के अंदर बिजनेस करते थे, कहा जाता है ईरान का जो चाबहार का इलाका। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार एक चीज को करता है कि इंडियन डीप स्टेट जो है उसकी बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार के अंदर, वो क्या है? कुलभूषण यादव बकौल इंडियंस के कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान के चाबहार से इसको किडनैप किया। दिस इज व्हाट ये पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, कुलभूषण यादव तो बलूचिस्तान के अंदर था, लेकिन ईरानियंस कभी नहीं इस पे बोले। मैं आपको बताता चलूं, ईरानियंस कभी नहीं बोले थे कि ये पाकिस्तान ने किया है। सो क्या ईरान ने पाकिस्तान के से प्रोटेस्ट किया? नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अब क्योंकि 2017 को उसकी डेथ सेंटेंस हो चुकी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुलभूषण यादव को कभी भी इस डेथ सेंटेंस की सजा जो है वो उसकी कंप्लीट हो सकती है। उसका पूरे का पूरा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इंडियंस नहीं मानते। इंडियंस तो इस केस को ICJ में लेके चले गए थे।